नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। मॉड्यूल 1 के डे 33 में आज हम समझेंगे ड्राफ्टिंग सिविल स्ट्रक्चर मास्टरी। सिविल ड्राफ्टिंग का मतलब अच्छा केस बनाना नहीं होता। सिविल ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कोर्ट के स्ट्रक्चर के अंदर अपना केस फिट कर देना। कोर्ट क्रिएटिविटी से नहीं, स्ट्रक्चर से डिसाइड करती है। आज हम सिविल ड्राफ्टिंग को सिंपल फॉर्मेट की तरह नहीं, जज फ्रेंडली आर्किटेक्चर की तरह समझेंगे। सिविल स्ट्रक्चर क्या डिसाइड करता है? सिविल कोर्ट हर दिन दो चीजें मैनेज करती है। पहला फाइल्स, सेकंड टाइम। जो ड्राफ्ट कोर्ट के स्ट्रक्चर के साथ अलाइन होता है वो फास्ट मूव करता है। जो ड्राफ्ट स्ट्रक्चर तोड़ता है वो चाहे सच्चा हो, डिले और ऑब्जेक्शन को इनवाइट करता है। इसलिए सिविल ड्राफ्टिंग में फैक्ट से पहले फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट होते हैं। सिविल ड्राफ्टिंग की कॉमन स्ट्रक्चर फेलियर। सिविल ड्राफ्ट में अक्सर ये स्ट्रक्चर फेलियर्स होते हैं। फर्स्ट, जुरिडिक्शन लेट या वेग रखना। सेकंड, कॉज ऑफ एक्शन को स्क्रेटेड रखना। थर्ड, रिलीफ और फैक्ट का मिसमैच। फोर्थ, वैल्यूएशन को फॉर्मेलिटी समझना। फिफ्थ, वेरिफिकेशन को कैजुअल ट्रीट करना। कोर्ट इन सब चीजों को टेक्निकल नहीं मानता, कोर्ट इन्हें अवॉइडेबल डिफेक्ट मानता है। आइडियल सिविल ड्राफ्ट कोर्ट अप्रूव्ड फ्लो। एक सिविल ड्राफ्ट का आइडियल कोर्ट अप्रूव्ड फ्लो याद रखिए। फर्स्ट, टाइटल एंड पार्टीज। सेकंड, जुरिडिक्शन, वो भी क्लियर एंड हॉनेस्ट। थर्ड, ब्रीफ फैक्ट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फोर्थ, कॉज ऑफ एक्शन, डेट स्पेसिफिक। फिफ्थ, लीगल ग्राउंड्स लिमिटेड। सिक्स्थ, वैल्यूएशन एंड कोर्ट फीस। सेवेंथ, रिलीफ प्रिसाइज वे में। एट, वेरिफिकेशन। इस फ्लो का मतलब जज को ऑर्डर लिखने में हेल्प कर देना। जज ड्राफ्टिंग का कस्टमर नहीं होता, जज ड्राफ्टिंग का यूजर होता है। फैक्ट्स ब्लॉक, सिविल केस का स्केटॉन। सिविल ड्राफ्टिंग में फैक्ट का रूल होता है डिस्प्यूट डिफाइन करना, बाउंड्री सेट करना और एविडेंस का रोड मैप बनाना। फैक्ट्स लिखते वक्त तीन रूल्स याद रखिए। फर्स्ट, क्रोनोलॉजी टूटनी नहीं चाहिए। सेकंड, हर फैक्ट का फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। थर्ड, हर फैक्ट का रिलीफ से लिंक होना चाहिए। अनलिंक्ड फैक्ट कोर्ट के लिए नॉइज होते हैं। कॉज ऑफ एक्शन एंड जुरिडिक्शन सिंक्रोनाइज। सिविल ड्राफ्टिंग में कॉज ऑफ एक्शन और जुरिडिक्शन अलग अलग नहीं लिखे जाते। कॉज ऑफ एक्शन बताता है डिस्प्यूट कहां और कब क्रिएट हुआ। जुरिडिक्शन बताता है इस कोर्ट को क्यों सुनना चाहिए। जो एडवोकेट दोनों को साइक्लिक में रखता है वो ऑब्जेक्शन को पहले ही न्यूट्रलाइज कर देता है। रिलीफ स्ट्रक्चर सिविल ड्राफ्ट का फाइनल टेस्ट। रिलीफ सेक्शन सिविल ड्राफ्ट का फाइनल टेस्ट होता है। चेक कीजिए, क्या रिलीफ एग्जीक्यूटेबल है, क्या रिलीफ लिमिटेड है, क्या रिलीफ कोर्ट के पावर के अंदर है। ओवर एम्बियस रिलीफ कोर्ट को डिफेंसिव बना देता है। बेटर रिलीफ बेटर इंटरिम प्लस बेटर एग्जीक्यूशन के इक्वल होता है। इस प्रोग्राम का सिविल स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड। इस प्रोग्राम में सिविल ड्राफ्टिंग का रूल सिंपल है। फर्स्ट, स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगे तो रीराइट करना है। जुरिडिक्शन स्लिप होगा तो स्ट्रिक्ट करेक्शन करना है। रिलीफ मिसमैच है तो रिजेक्शन करना है। क्योंकि सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर से नहीं, सिंपैथी से चलती है। जैसे कि हम डेली कुछ टास्क करते हैं, तो आज डे 33 के हमारे टास्क हैं। फर्स्ट, किसी एक सिविल ड्राफ्ट को उठाइए। सेकंड, चेक कीजिए फ्लो आइडियल स्ट्रक्चर फॉलो करता है या नहीं, और कोई ब्लॉक मिसप्लेस तो नहीं। एक सेंटेंस लिखिए, इस ड्राफ्ट में स्ट्रक्चर कौन सा जज रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। सिविल ड्राफ्टिंग मास्टरी लैंग्वेज से नहीं, स्ट्रक्चर से आती है। यहाँ स्ट्रक्चर और भी रिजिड होता है। याद रखिए, सिविल केस जीतने के लिए सबसे पहले ड्राफ्ट को कोर्ट फ्रेंडली बनाना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।